हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। बुक रीडिंग की प्लेलिस्ट में मैं यह और वह बुक के 2 एपिसोड अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रकाश की हो चुका है, प्रस्तावना हो चुका है। अब अगला जो कंटेंट बुक में है वो है जैन धर्म का संक्षिप्त स्वरूप, और उसके पश्चात हम आज शुरू करेंगे विभाग 1 यानी कि मैं कौन हूँ, जो बुक के 3 अहम शब्द हैं, मैं, यह और वह। उसमें से पहले शब्द को लेते हुए विभाग 1 आज हम आरंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं जैन धर्म के परिचय के साथ। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जो अपने राग द्वेष को नष्ट कर चुके हैं, वे परमात्मा जिन कहलाते हैं। वे परमात्मा सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपी हुई बात नहीं है। जो व्यक्ति जिन को अपना आराध्य मानता है वह जैन कहा जाता है, अर्थात राग द्वेष आदि आत्मिक विकारों से रहित तथा सर्वज्ञता के गुण से युक्त परमात्मा को अपना आराध्य मानने वाला जैन है। सेकंड पॉइंट है, जिन बातों, सिद्धांतों, नियमों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा बना जाता है, वे सिद्धांत, वे आचरण जैन धर्म कहे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, धर्म के लक्षण है अहिंसा, संयम और तप। इससे उलट अर्थात हिंसा, असंयम और भोग अधर्म है। अहिंसा, संयम और तप का आचरण करके आत्मा से परमात्मा बना जाता है। ये जैन शब्द और धर्म शब्द का आशय अत्यंत संक्षेप में बताया। किसी भी धर्म में 3 बातों पर सामान्यतः बताया जाता है। मैं कौन हूँ, फर्स्ट। सेकंड, यह अर्थात संसार क्या है। थर्ड अर्थात वह भगवान कौन या कैसा है। ये 3 बातें उस धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट कर देती है। यहाँ हम इन 3 बातों पर विचार करते हैं। तो पहली बात है, विभाग 1 शुरू होता है और पहली बात आती है मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का जैन धर्म उत्तर देता है, तू आत्मा है, जीव है, शरीर से तू भिन्न है, अलग है। क्या आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, विश्व में घटने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं से जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। कोई छोटा बालक या बालिका अपने पारिवारिक जनों को कहते हैं कि मैं अमुक गांव का रहने वाला हूँ, मेरा अमुक नाम था, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि के अमुक अमुक नाम हैं। उस बालक या बालिका की बातें सुनकर परिजन परेशान हो जाते हैं। जिस गांव के प्रति वह बालक संकेत करता है, वहां ले जाकर उस बालक को गांव के बाहर छोड़ देते हैं। बालक वहाँ की गलियों में घूमता हुआ किसी घर पर जाकर रुकता है और अपने साथ आए परिजनों को बताता है, देखो ये मेरा घर है। वहाँ के लोगों से पहचान करवाता है। साथ आए परिजन उस घर के लोगों से पूछते हैं, आपके यहाँ अमुक वर्ष पहले इस नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी क्या? क्या यह बालक जो बोल रहा है वह सब सत्य बात है? उस गांव के, उस घर के लोग सारी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं, हमारे घर का अमुक सदस्य ही यहाँ से मृत्यु प्राप्त कर आपके घर इस बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये पुनर्जन्म की घटना कहलाती है। ये घटनाएं भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घटती है। पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिक इन घटनाओं पर शोध भी करते हैं। इनमें अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के पैरासाइकोलॉजी विभाग के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का नाम प्रसिद्ध है। इन घटनाओं में कभी कभी भौतिक साक्ष्य भी मिलते हैं। भौतिक साक्ष्य अर्थात पिछले जन्म में यदि आँख से जलकर मृत्यु हुई तो इस जन्म में उसकी चमड़ी पर जले हुए से हल्के से निशान होते हैं। इस तरह के साक्ष्य भौतिक साक्ष्य हैं। एक वाक्य ऐसा पड़ा था कि इस जन्म में बालक का जन्म से एक हाथ का पंजा नहीं था, उसे पूर्व भाव की स्मृति हुई। उसने बताया, पूर्व जन्म में मैं अमुक गांव में अमुक किसान परिवार का सदस्य था। थ्रेशर पर काम करते हुए मेरा हाथ का पंजा कट गया था, मेरी मृत्यु हो गई। उसने अपने पिछले जन्म के पूरे परिवार का परिचय दिया। वहाँ उस गांव में उस बालक को ले जाया गया। उसकी सब बातें सच निकली। कुछ पुरानी यानी कि पिछले जन्मों की आदतें, रुचि या अरुचि भी इस जन्म में प्रकट हो जाती है। इन्हें हम पिछले जन्म के अच्छे बुरे संस्कार कह सकते हैं। एक अच्छे निरामिष भोजी यानी कि अमांसाहारी परिवार में एक बच्चा जन्मा। कुछ बड़ा हुआ तो वह परिजनों से शराब और मांस की मांग करने लगा। घर वाले घबराए, उस पर नाराज़ हुए। उससे पूछा, तुझे ऐसी मांग करने का किसने सिखाया? उसने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि मैं समुद्र तट पर अमुक गांव में मछुआरा था।
वहाँ मैं शराब पीता था, मछली खाता था, वे ही वस्तुएं पुनः खाने पीने की तीव्र इच्छा होती है, तलब लगती है। ये बुरे संस्कार की बात हुई। ऐसे ही अच्छे संस्कार, दया, दान, सेवा आदि से संस्कार भी पिछले जन्म से जीव लेकर आता है। तो ये तो ही पुनर्जन्म की और जीव के अस्तित्व की थोड़ी बात। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजा पयसी कौन थे, क्या थे, जैन धर्म को मानते थे या ना मानते थे, और वो आगे क्या बने। थैंक यू।